नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते ईरान के साथ में। ईरान में बिगड़ती आर्थिक हालत के खिलाफ अब शुरू हुए विरोध प्रदर्शन पर राजधानी तेहरान से निकलकर ग्रामीण इलाकों तक ये हिंसा फैल रही है। ईरान के लोग बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई के चलते सड़कों पर उतर आए हैं। देश के सर्वोच्च नेता के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा बलों प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के कम से कम 6 लोगों की जान इस दौरान चली गई है। आपको बता दें कि इन झड़पों में अगर बात करें तो ईरान की पैरा मिलिट्री फोर्सेस के एक जवान की भी जान जा चुकी है, जबकि 13 से ज्यादा इसमें घायल बताए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 31 दिसंबर को कई शहरों में पैरा मिलिट्री के दफ्तरों को निशाना बनाया था। उधर मौत की खबरों के बाद में प्रदर्शनकारी बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। तेहरान से शुरू हुआ प्रदर्शन अब ईरान के 50 से ज्यादा शहरों तक पहुंच गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुआ ये प्रदर्शन सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद अब ज्यादा तेज हो चुका है। सबसे ज्यादा हिंसक झड़पें तेहरान में दक्षिण पश्चिम में 300 किलोमीटर स्थित अजनान शहर में हुई है। आपको बता दें कि शहर ईरान के लोरेस्तान सूबे में पड़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये यहां पर आगजनी गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े प्रदर्शन में दर्ज की गई है। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में जाने गई है, जिससे कि संकेत मिल रहे हैं कि सरकार अब सख्त कार्रवाई के रास्ते पर नजर आ सकती है। ये घटनाएं ईरान के 3 बड़े शहरों, जिसमें से आपको बता दें कि लूर समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पर इस तरीके से ये हिंसा हो रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के साथ में यहां पर झड़प हुई है। आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की जान गई है, जिसके बाद ये हिंसा अब अलग अलग शहरों में नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस्लामिक शासन को लेकर अब यहां पर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी यहां पर उग्र होते नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से यहां पर हिंसा भड़क रही है। वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन पपने हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। ईरान में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमराती नजर आ रही है, महंगाई बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो इस्लामिक शासन है, इसको लेकर सीधे तौर पर टारगेट होता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से अपना अपना ईरान के इस वक्त हालात हैं और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का वहाँ पर आलम है और जिस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन अपना हो रहे हैं, की बात यह है, ये अपने आप में वहाँ की जो दुर्दशा का एक अपना एक संकेत कर रहा है, की बात यह है। और बीच में अभी हमने देखा कि कुछ विगत अपने शनिवार को ही अपने वहाँ के जो अपने राष्ट्रपति हैं, वहाँ के मिस्टर मसूद एज़कानी ने अपना जो एक बयान भी दिया था कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश ने जो है उनके ऊपर युद्ध छेड़ा हुआ है। एक्चुअली बात यह है, तो युद्ध का कारण एक्चुअली क्या है कि अगर हम उसमें भी अगर हम उसके परिप्रेक्ष्य में अगर जाते हैं तो एक्चुअली है क्या कि उन देशों का ये कहना है का इजराइल का कि अपना ईरान जो है परमाणु हथियारों को जो है अपना उनके जो है अपना आगे बढ़ना चाहता है। एक्चुअली बात यह है, लेकिन वहां के जो राष्ट्रपति हैं अपने ईरान के, उनका यह कहना है कि हम तो एक शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये युद्ध जो अपना जो यहाँ पर एक छाया हुआ है, एक्चुअली बात ये अपने युद्ध के बादल जो अपने छाए हुए एक्चुअली बात ये है। तो इसके मुख्य पीछे अगर हम एक जाते हैं, क्योंकि अगर हम एक गहराई से अवलोकन करके अगर हम ईरान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करते हैं तो ईरान का आप देखिए प्राकृतिक गैस के मामले में पूरा विश्व का दूसरे नंबर का अपना एक देश है और कच्चे तेल के मामले में चौथे अपना नंबर का देश है। तो है क्या कि यही तेल की लड़ाई और यही गैस की लड़ाई और यही अपने हथियारों की लड़ाई पे ही अपना ये सारा अपना मकसद अपना। लेकिन चंद्रमोहन जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि हम देख रहे हैं भारत के अलावा हम चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, हम इस दौरान श्रीलंका की बात करें, तमाम ऐसे देश रहे हैं जहां पर अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। उस अर्थव्यवस्था के बाद जो इस्लामिक शासन रहा है, उसके खिलाफ अब आवाज जो है बहुत ज्यादा बुलंद होती जा रही है। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या ये आने वाले समय में एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है? जगह जगह पर अलग अलग देशों में इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, इस तरीके से जाने जा रही हैं।
इस्लामीकरण का जो आपने सवाल किया है पंकज जी, दरअसल है क्या कि यहाँ पर अगर हम ईरान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे अपना जो इस्लामीकरण जो है अपना शिया और इनका जो अपना पूरा जो अपना जो परसेंटेज है वो घट रहा है, एक्चुअली बात यह है। और अपना पारसी लोगों का और अपना ईसाई लोगों का इनका जो है अपना और धीरे धीरे अपना प्रतिशत बढ़ रहा है, एक्चुअली बात यह है। तो यहाँ पर जो अंदर खाते अगर हम इससे कह सकते हैं कि राजनीति के एक अपना एक सारे दावपेच कहे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दावपेच खेले जाते हैं वो सभी के सामने है, एक्चुअली बात यह है। तो यहां पर मैं ये समझता हूं कि ईरान को इसमें धकेला जा रहा है, एक्चुअली बात यह है कि वहां का जो इस्लामी, क्योंकि 90% के करीब 90 से 95% वहां की जो अपना जो पॉपुलेशन है वो इस्लामी है, एक्चुअली बात है। और अन्य अगर हम हिंदू ले या अन्य अपना पारसी ले या अन्य ईसाई ले या अन्य लोगों का लेते हैं तो उनका जो प्रतिशत है सिर्फ मात्र 1% है, एक्चुअली वहां पर। तो इसलिए यह हो सकता है कि इस तरह के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अपना दांवपेच खेले जा रहे हैं, जो अपना ईरान को जो है, क्योंकि एक अपना लगभग आप ये कहिए कि 28% ही लोग वहां पर अपना गरीबी रेखा में है, लेकिन इस जो हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं, एक्चुअली बात यह है, तो उससे वहां पर ये लग रहा है और अपना कयास लगाई जा रही है कि कम से कम 40% अपने वहां की जो पॉपुलेशन है वो भी गरीबी रेखा में आ जाएगी, एक्चुअली बात यह। तो यही वहां के मुख्य कारण अपना ईरान के परिप्रेक्ष्य में कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हिंसा भड़की है, दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि चंद्रमोहन जी अब अमेरिकी राष्ट्रपति का बार बार हस्तक्षेप करना, इस बार भी कह दिया था कि अगर ईरान सरकार इसको लेकर कोई भी एक्शन प्रदर्शनकारियों पर लेती है तो अमेरिका सीधे तौर पर साथ में खड़ा है इन प्रदर्शनकारियों के, यानी कि निहत्थे लोगों पर किसी तरीके से अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ तो पूरे तरीके से अर्थव्यवस्था तो बिगड़ ही चुकी है, वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जाने जा रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अगर प्रशासन इस तरीके से कार्रवाई वहां नहीं करेगा, अमेरिका का हस्तक्षेप इसमें हो जाना, आप इन तीनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक सवाल है जान जाने का, आपने जो अपना यहाँ पर जिक्र किया है, देखिए अगर हम ईरान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करते हैं, 1980 का आप दौर लीजिए, 1988 का आप दौर लीजिए, लाखों लोग अपना युद्ध के तरफ मारे गए थे। अभी जून में जो इजराइल में अपना के साथ जो अपना युद्ध हुआ था, जो 12 दिन तक अपना चला था, तो उसमें करीब 1000 लोग अपना मारे गए थे। तो यहाँ पर है क्या कि जो ट्रंप की जो अपना जो नीतियां है यहाँ पर जो है, क्योंकि उनके पहले कार्यकाल को भी अगर आप देखते हैं, या ये अपना जनवरी से विगत अपना जो है अपना उनका दूसरे कार्यकाल की भी अगर हम बात करते हैं तो उनका एक रुख रहा है, एक्चुअली बात यह है, हर हमेशा ईरान के अगेंस्ट में एकदम से बात यह है। तो यहां पर जो है अपना किस तरीके से अपना इसका खात्मा होगा, किस तरीके से इस पर जो है अपना इसका अपना जब इसको पेश किया जाएगा, एक्चुअली बात यह है, ये समय बताएगा। लेकिन यहां पर जिस तरीके से अपना परमाणु हथियारों का जहां पर सवाल है, क्योंकि उत्तर कोरिया देखिए, उत्तर कोरिया ने किस तरीके से अमेरिका को चैलेंज किया था और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, एक्चुअली बात यह है। तो होता क्या है कि एक्चुअली बड़े देशों का, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अन्य अपना अपना देश हो, उनका यही डर अपना इनको सताता है कि ऐसा ना हो कि अन्य देश अगर परमाणु शक्ति अगर संपन्न अगर हो जाएंगे तो कहीं हमारा बिगाड़ा न हो जाए। क्योंकि प्राकृतिक गैसों के मामले में आपको बता चुका हूं कि विश्व का दूसरे नंबर का देश है, कच्चे तेल के मामले में चौथे नंबर का देश है। तो इनको यही लगता है कि अपना बात यह है कहीं की अर्थव्यवस्था काफी इतनी मजबूत हो जाए और ये हमारे ऊपर न छा जाए, तो ये मुख्य कारण कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से परमाणु हथियारों की बात करें, संपन्न ये देश ना हो जाए, आने वाले समय में कहीं दिक्कतें पैदा ना कर दे, ये भी एक मुख्य कारण है। यही वजह है कि बार बार प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदर्शन तो इतना है कि राजनीतिक स्तर पे आजकल जो है जो चीजें चल रही है, हम देख रहे हैं, एक्चुअली बात यार भुगत रहे, एक्चुअली बात यह है, ये अपना एक आम बात है, एक्चुअली बात है। किसी भी देश को गिराने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए जो चीज अभी देखिए किस तरीके से अपना ट्रंप ने जो है सबके ऊपर प्रतिबंध लगाया, या ईरान के ऊपर भी अपना प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में देखिए उनके ऊपर प्रतिबंध में संयुक्त राष्ट्र को बीच में लाया गया, उन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो इस तरह प्रतिबंध लगा के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का यह मुख्य कारण रहा है। बिल्कुल, और देखिए चंद्रमोहन जी, जब 12 दिन का वो युद्ध हुआ था उस समय पर भी ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि आखिरकार सीजफायर करने की पूरी कोशिश हमने की है, दोनों देशों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय पर भी ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि हमारा आपसी मैटर रहा है, इसमें जबरदस्ती बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार एक बार फिर से अमेरिका हस्तक्षेप करता नजर आ रहा है, क्योंकि खुले तौर पर यहां पर चैलेंज देता हुआ अमेरिका।
देखिए पंकज जी, जिस तरीके से भी देखिए जब भारत पाकिस्तान का बीच में युद्ध का पूरा अपना एक अपना शंखनाद गूंजा था, तो अपना ट्रंप ने क्या कहा था, एक्चुअली बात है कि मैंने इसको युद्ध को पूरा खत्म करवा दिया, एक्चुअली बात है। तो क्यों अपना ट्रंप बार बार अपने बीच में अपने घुसने की कोशिश करते हैं? तो यहां पर अपने ईरान ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा आपसी अपना मामला है, और जहां पर हम अगर इनके ईरान के अगर सीमांत के अगर देशों की बात करते हैं, देखिए कम से कम 8 या 10 अपना देश ऐसे हैं कि जो उसके सीमांत के इलाकों से जुड़ते हैं, एक्चुअली बात यह है। तो यहां पर जो है उनका अपना मसला है, तो वहीं तक उसको सीमित रहने दें। बिल्कुल, लेकिन चंद्रमोहन जी, इस तरीके से प्रदर्शन अगर ये चलता रहा और इस तरीके से अर्थव्यवस्था का संकट यहाँ पर रहा आर्थिक रूप से, क्योंकि हमने देखा है दवाइयां तक की भी कई परसेंटेज यहाँ पर महंगी हो चुकी हैं, जो खाद्य सामग्री है वो 70% महंगी हो चुकी है। कितना असर इस देश पर पड़ जाएगा अगर इसी तरीके के हालात रहते हैं तो? देखिए अगर युद्ध, तो देखो किसी भी देश का अगर युद्ध कहीं पर होता है तो कितनी महंगाई बढ़ती है। हमने खुद, हमारा भारत इसमें अपना जब युद्ध हुए थे हमारे अपना जो है अपना चीन और पाकिस्तान से, तो किस तरह के हमारे वहां हालात हुए थे, किस तरह से महंगाई बढ़ती है, एक्चुअली बात यह है। तो ये तो बिल्कुल आम है, एक्चुअली बात यह है। तो यहाँ पर कम से कम जो है एक अपना इंसानियत के नाते एक अपना मानव एक अपना धर्म समझते हुए, एक्चुअली बात यह है, कम से कम हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के सोचना चाहिए कि युद्ध ना हो। बिल्कुल, लेकिन चंद्रमोहन जी, दूसरी तरफ ये भी है कि देखिए जिस तरीके से परमाणु को लेकर लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक देश जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने कई देशों में देखा जब युद्ध की स्थिति बन चुकी है, कई ऐसे देश जो कि अभी भी वहां पर युद्ध जारी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस्लामिक देशों की बात करूं, सबसे ज्यादा इस समय पर जो खलबली मची हुई है वो इस्लामिक देशों में मची हुई है। क्या ये मुख्य वजह है कि आप जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से खुद को एक बड़ी शक्ति जो है वो साबित करना चाहते हैं? क्योंकि भारत तो हमेशा से ही शांति का संदेश देता रहा है, कभी लड़ाई या फिर वो युद्ध के लिए चाहता ही नहीं है। जी बिल्कुल, अपना पंकज जी जिस तरीके से अपना युद्ध की बात की है और जिस तरह अपना इस्लामीकरण की आपने बात की है, बात यह है क्या कि दरअसल ये देखा भी गया है, बात यह है। अगर हम पुराना इतिहास को अगर हम खंगालते हैं, उसके अगर हम जड़ में अगर जाते हैं, तो बिल्कुल अपना जो ये थोड़ा डर तो सताता है, बात यह है। क्योंकि जो जिस तरह से इस्लामीकरण अपना बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिस तरीके से अपना उग्रवाद होता है, जिस तरह का आतंकवाद होता है, बात यह है। तो इस तरीके से इन्हीं अपना देशों से अपना होता है, वही इनको जो आतंकवादी है उनको पनाह मिलती है, बात यह है। अब पाकिस्तान में देखिए किस तरीके से अपना जो है अपना अमेरिका ने अटैक करके अपना जो है वहां से आतंकवादी को उठा के रातों रात अपना जो अपना उसको वहां से अपना निकाल दिया था, बात है, उसको मार दिया था, बात यह है। तो है क्या कि तो ये डर जो है अपना हर देश को सताता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो ये इस्लामी अपना मुस्लिम जो अपना आतंकवादी है, जो इस्लाम के नाम पर अपना इस तरीके से अपना काम करते हैं, बात की अपने धर्म के नाम पर इस तरह काम करते हैं, कि ऐसा ना हो कि पूरा विश्व जो है इनके अपना गिरफ्त में आ जाए और हम सब लोग जो है कहीं घर के रहने घाट के रहे, की बात है। तो यही मुख्य कारण है इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आखिरकार किस तरीके से युद्ध की स्थिति वहां पर, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका ने हस्तक्षेप जरूर किया है, लेकिन ईरान का सीधे तौर पर यह भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में एंट्री करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। हमारा मैटर है, हम इसको सुलझाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर बिल्कुल अलग बयां हो रही है। प्रदर्शन हो रहा है, जाने जा रही हैं, सुरक्षा बल मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन अभी भी शासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन वहां पर जारी है। देखना होगा आने वाले समय में ये तस्वीर क्या बयां करती है, क्या किसी बड़े खतरे को यहां पर संकेत जो है वो उसका नजर आ रहा है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। खबरों में आगे बात करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी भी बुरे हैं, एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है। जो है आतंक, वहां पर अच्छे संबंध मुमकिन नहीं, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, आतंकवाद जल समझौता एक साथ नहीं चलेगा। जयशंकर की तरफ से सीधे स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया गया है, कोई हमें ना बताए क्या करना चाहिए। तो आतंकवाद का मतलब अच्छे पड़ोसी बिल्कुल नहीं होता है, एस जयशंकर की तरफ से कह दिया गया है। यानी कि जिस तरीके से अच्छे पड़ोसी की बात करें, फिर चाहे वो बांग्लादेश को लेकर उनकी तरफ से बात कही हो या फिर पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही यहां पर भारत के साथ में संबंध अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश के साथ में भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ही एक के बाद एक आंख दिखाता रहा है। अब ऐसे में एस जयशंकर की तरफ से भी कहा गया है कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी भी बुरे हैं। यदि कोई देश बिना पश्चाताप किए आतंकवाद जारी रखने का फैसला करता है तो हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। जल बंटवारे का समझौता सद्भावना नीति थी। दशकों के आतंकवाद का मतलब अच्छे पड़ोसी नहीं होते हैं। तो यहां पर दो टूक एस जयशंकर की तरफ से कि जल समझौता एक साथ नहीं चलेगा। अगर आप आतंकवाद को पनाह देंगे तो आपके साथ में जल संधि बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
अब चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम में पहुंची हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। जा पाए होते तो शायद वो हमारी बेटियां भी अपना जीवन बर्बाद करने से बच गई होती। इसलिए आज के इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपनी सभ्यता से जुड़े रहना। वो कहते हैं ना कि तेज आंधियां भी जड़ वाले वट वृक्ष को हिला नहीं सकती। इसीलिए आज भक्ति के आंदोलन की सामाजिक चेतना या फिर स्वतंत्रता संग्राम का वैचारिक संघर्ष आज अनेकों पुस्तकों के माध्यम से इस कार्यक्रम से हम ग्रहण कर सकते हैं। और जिस तरीके से भारत तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए भी जरूरी है कि हमारी प्रगति हमेशा इस मिट्टी से बंधी रहे। आप सबको ढेर सारी बधाई देते हुए, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आप सबको साधुवाद देती हूं और कहना चाहती हूं कि यह भारतीयता का पुनर्जागरण का काल है, जब भारत विश्व पटल पे एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल सुपर पावर बन के उभर रहा है। तो वहीं पर हम विकास भी और विरासत भी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सोच है, जो उनका विजन है, उस विजन के साथ में अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। विकास जरूर करना है, प्रगति जरूर हासिल करनी है, पर अपनी संस्कृति को, अपने स्वभाव को कहीं छोड़ना नहीं है। तो आप सब यहाँ इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों को ढेर सारी बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए इस बात को एंडोर्स करना चाहूंगी कि ये आयोजन पहली बार जरूर यहाँ हो रहा है, परंतु आखिरी बार नहीं है। अगले वर्ष भी बड़ी भव्यता के साथ में इस आयोजन को हम करेंगे। और सही मायने में जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि दिल्ली का ये एक इवेंट ऐसा बने जिसकी चर्चा पूरे देश में हो और हर व्यक्ति इसमें आना चाहे, ऐसा इसका हम पूरा आयोजन आगे भी लेके जाएंगे। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
हरि के एक साथ दर्शन, जहां होती है शिव और विष्णु की पूजा, आस्था और पवित्रता का संगम। जानिए हरिहर नाथ मंदिर की ऐतिहासिक कहानी, शनिवार और रविवार सिर्फ तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इंदौर से अगली खबर, जहां पर भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो 10 के पार कर चुका है, जबकि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से दूषित पानी की वजह से यहां पर पानी की आपूर्ति हो रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम, संबंधित विभागों ने इस तरफ बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई दी। नलों से गंदा बदबूदार पानी आने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, लेकिन समय रहते सुधार नहीं किया गया, जिसका खामियाजा अब लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ाने, शेष जो मरीज हैं उनकी जांच, इसके अलावा इलाज की बात कही है। वहीं प्रशासन ने दूषित पानी के सैंपल लेकर जांच कराने का दावा किया है। बावजूद इसके भागीरथपुरा में लगातार जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, उसके बाद सिस्टम की कार्यप्रणाली गंभीर सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। स्थानीय लोग अब मांग कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, शुद्ध पेयजल की तत्काल व्यवस्था की जाए, ताकि आगे किसी की भी जान न जा सके। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती ने मोहन यादव सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने की वजह से जिस तरीके से जान गई है, हमारा प्रदेश, हमारी सरकार, हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा, कलंकित कर दिया है। अब अगर वहीं पर यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इस गंभीर मामले को लेकर हाईकोर्ट में 2 अलग अलग जनहित याचिकाएं भी दायर की गई हैं। मामले में 2 याचिका पर हाईकोर्ट में 6 जनवरी को सुनवाई होगी, जबकि एक याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई होगी। लेकिन सवाल यहां पर बिल्कुल पूरे सीधे तौर पर खड़ा होता हुआ कि आखिरकार जिस तरीके से दूषित पानी पीने की शिकायतें बार बार मिल रही थी, तो फिर इस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं इसे सुधारा गया है। ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े होते हुए, क्योंकि लोगों की जान गई है, अब इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, इस पर भी सभी की निगाहें। पिछले 4-5 दिन पहले इंदौर में भागीरथपुरा में एक पानी पीने के पानी की जो नगर निगम की लाइनें हैं, उसमें ड्रेनेज का पानी मिक्स हो गया था, जिसमें 10 से 15 लोगों की हमारे पास खबर है, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और कई लोग अभी भी अस्पताल में इलाजरत और कुछ गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर पे हैं। इसको लेकर हमारे द्वारा याचिका, एक जनहित याचिका मेरी ओर से स्वयं की ओर से पेश की गई थी शहर हित में, जिसकी सुनवाई 31/12 को हुई थी। 31/12 को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था सरकार को और नगर निगम को कि आप एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। सुनवाई के कुछ ही दौरान पहले, सुनवाई के दौरान ही कुछ देर पहले स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है, तो उस स्टेटस रिपोर्ट की सुनवाई के लिए 6 तारीख कोर्ट ने नियत करी है। हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो भी शहर में सबको स्वच्छ पानी मिले और वहाँ पे जो भी दुर्घटनाग्रस्त हो उनको उचित, मतलब जो घटना के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है, जो इलाजरत है, उनका प्रॉपर इलाज हो, जिनकी मृत्यु हो गई उनको प्रॉपर रूप से हर्जाना दिया जाए। सरकार की तरफ से आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है, जिसपे की सुनवाई। तो वही अब इस पूरे मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बांटा गया है। प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में रहा, घर घर मातम है, गरीब बेबस है। ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान, जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी, लेकिन सरकार ने घमंड परोस दिया है। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हुई। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र से स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 8वीं बार यहां पर खिताब जीता है, साफ शहर को लेकर। ये शर्मनाक बात है कि यहां पर बीजेपी के निकम्मेपन के चलते लोग साफ पानी के मोहताज हैं। तो मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।